अभी जो दहेज प्रथा के लिए बेटियां मारी जाती है, तो लोग बोलते हैं शादी हो गया, तुम पराई हो गई। तो अपनी बेटी को ये मत बोला कीजिए, क्योंकि अपनी बेटी को ये बोला कीजिए कि बेटा तू एक नया घर बसाने जा रही है, ये भी तुम्हारा घर है। एक बेटी फिलहाल में शादी करके जा रही थी, तो उसके पापा बहुत रो रहे थे। तो बोले पापा मैं रोऊंगी नहीं, जितना वो मेरा घर बनेगा उतना ही ये भी मेरा घर होगा। तो पापा ने बोला हंस के, हाँ बेटा वो तुम्हारा घर हो चाहे ना हो, लेकिन ये घर तुम्हारा ही है। तो मैं भी दो बेटी की माँ हूँ। अपनी बेटी से ये मत कहा कीजिए कि अब तुम पराई हो गई हो। अपनी बेटी से ये कहा कीजिए कि बेटा तुम्हारा दो घर है, एक ससुराल और एक मायका। इतना अच्छा वर्ड है, एक ससुराल एक मायका, मतलब दोनों ही। ससुराल सास के बिना अच्छा नहीं लगता और मायका माँ के बिना नहीं। जहाँ आपने बचपन गुजारा है, हंसी खेले हो आप, वहाँ पे आपकी भाभी आ जाती है तो आप सोचते हो वो मेरा घर नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो आपका घर है, हक से आप वहाँ रह सकते हो। लेकिन बोलता है ना इंसान, हंसी खुशी से जहाँ भी रहोगे ना, परिवार बना के रहोगे ना, तो हर एक इंसान अच्छे से रह सकता है। आज दिशा शर्मा की बात ले लीजिए, बहुत सारे अभी मर्डर्स हुए हैं। किसी ने बोला उसका सास मार दिया, किसी ने बोला उसका पति मार दिया, दहेज के लिए जो भी हुआ। तो बेटी को ये मत बोला कीजिए कंप्रोमाइज करो। कंप्रोमाइज क्यों करना है? कंप्रोमाइज नहीं करना है आज के युग में, बिल्कुल भी नहीं। अगर वहां नहीं बनती है, अपने माँ के पास आओ। और माँ भी ये ना कहे अपनी बेटी को जो बेटा कंप्रोमाइज करके रहो, कोई बात नहीं, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है। इतने नाजों से इस कली को पालते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं। आज मैं भी दो बेटी की माँ हूँ, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि बेटा तू कंप्रोमाइज कर, क्योंकि जैसे ही बेटा को पालते हैं वैसे ही बेटी को पालते हैं। जैसे बेटा को जन्म देने में तकलीफ होता है, वैसे ही बेटी को जन्म देने में भी तकलीफ होता है। इंसान ये क्यों भूल जाता है कि वो बेटा है और ये बेटी है? नहीं, आप एक वक्त आता है ना जो बेटा साथ छोड़ देता है, लेकिन बेटी कभी साथ नहीं छोड़ती है। इसीलिए बेटी को ये मत कहा कीजिए विदाई के समय में, बेटा अब तू पराई हो गई, रो के विदाई बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। वो बेटी बोली, आज फिलहाल में क्यों वायरल है, बेटी बोली पापा मैं रोऊंगी नहीं, पापा मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरा वो दूसरा घर है, ये मेरा पहला घर है। हक से मैं जब मन करेगा मैं आऊंगी, क्योंकि आप मेरे माँ बाप है, वो भी माँ बाप है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हर पिता हर माँ को अपनी बेटी को ऐसा सलाह देना चाहिए, ताकि आज जो मौत हो गया है, आज जो मौत हुआ है, आप लोग देखे होंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वायरल है, अभी तक देख सकते हैं। सास पे तो पति पे ब्लेम लग रहा है। उसके पापा ने समझा के आए थे, पापा उसके समझा के आए थे, जो मतलब बेटा अच्छे से रहो, ऐसे करो। लेकिन फिलहाल 2 घंटे बाद आता है कि आपकी बेटी का मौत हो गया। अब बताइए। तो इसीलिए बिल्कुल नहीं, कुछ भी होता है अपनी बेटी को हाथ पकड़िए, अपने घर लेके आ जाइए, बाद में समझा जाएगा, जो होगा होना होगा। इसीलिए नो कंप्रोमाइज। बेटी है बेटा है, दोनों बराबर है हमारे लिए। राधे राधे। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। अपनी बेटी के लिए आवाज जरूर उठाइएगा। राधे राधे।